जब हम ड्रैगन का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी चित्र छप जाती है। वह चमड़े जैसा बड़े पंखों वाला खतरनाक राक्षस है जो पश्चिमी कल्पना पर हावी है। गेम ऑफ थ्रोन्स से लेकर हैरी पॉटर तक ड्रैगन मध्ययुगीन किंवदंतियों और काल्पनियों महाकाव्यों का एक प्राणी है, गुर्राता, दुष्ट और शायद आग में सांस लेता हुआ। आप चीनी लोक कथाओं के ड्रैगन के बारे में भी सोच सकते हैं। वे बड़ी आंखों वाले सांप जैसे जीव जो चीनी नव वर्ष के दौरान दुनिया भर में लोकप्रिय समारोहों में दिखाई देते हैं। ड्रैगन एक काल्पनिक जीव है जिसमें सर्प की प्रकृति के बहुत से तत्व थे और कुछ संस्कृतियों में उड़ने और मुंह से आग निकलने की क्षमता भी थी। यह दुनिया की कई संस्कृतियों के मिथकों में पाया जाता है। ड्रैगन को बहुत ज्यादा डरावना और भयानक दिखाया जाता है। चीन की लोक कथाओं में ड्रैगन का जिक्र मिलता है। वैसे ड्रैगन को डायनासोर के काल का माना जाता है जो सरीसृप की प्रजाति में आता है। प्राचीन काल का सबसे फेमस ड्रैगन हाइड्रा को माना जाता है जिसके 9 सर थे। सोचिए यह ड्रैगन कितना भयानक होगा जिसके 9 सर थे। यह हरकुलस के समय का था। यह ड्रैगन जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और इन्हें निगल जाता था। इस ड्रैगन को हरकुलस ने मारा था। अब हरकुलस कौन था यह आपको जानकारी मिलेगी। एक और फेमस ड्रैगन था जिसका नाम चाइमेरा था जो एक चीनी योद्धा के हाथों मारा गया। इस योद्धा का नाम बेलेरोफोन था जिसके पास पंख वाला घोड़ा था जो उड़ता था। इसका नाम पेगासस था। लोक कथाओं में ड्रैगन के बारे में यह आता है कि ड्रैगन खजाने की रक्षा करते हैं। दोस्तों क्या आपने गोल्डन फ्लीस के बारे में सुना? यह सुनहरा ऊनी कपड़ा जो अधिकार और किंगशिप का प्रतीक था। एक हीरो जिसका नाम जैसन था उसने गोल्डन फ्लीस खोजा था। इस स्टोरी को पूरे गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रैगन की। तो दोस्तों गोल्डन फ्लीस की पहरेदारी भी ड्रैगन करता था जिसके 100 आंखें थी। लोक कथाओं में यह आया है कि महान योद्धाओं ने ड्रैगन से लड़ाई की थी और उन्हें हमेशा हराया था। प्राचीन योद्धा अपने दुश्मनों को युद्ध में डराने के लिए अपनी ढाल पर ड्रैगन का चित्र बना लेते थे। वैसे ड्रैगन को प्राचीन काल से ही बुराई का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा समय था कि लोग ड्रैगन में विश्वास करते थे। पुराने समय में जब जहाजी समुद्र में सफर करते थे तो वे मानते थे कि समुद्र में ड्रैगन रहते हैं और अधिक दूर जाने पर ड्रैगन के जहाज पर हमला करते हैं। वैसे देखा जाए तो ड्रैगन केवल किस्से और कहानियों में ही मिलते हैं और वास्तविक दुनिया में इनका कोई वजूद नहीं था। लेकिन कुछ का विश्वास है कि ड्रैगन एक समय होते थे जैसे डायनासोर होते थे। जब से पृथ्वी पर इंसान का वजूद है तब से ड्रैगन कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इंसानों से पहले जब डायनासोर धरती पर राज करते थे तब इनका अस्तित्व हो सकता है। यह जुरासिक काल था जब धरती पर धीरे धीरे ड्रैगन किस्से कहानियों में आ गए, लेकिन इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि इनका अस्तित्व नहीं रहा। वैसे भारतीय संस्कृति और इतिहास में ड्रैगन का जिक्र कम या नहीं के बराबर मिलता है। वैदिक ग्रंथों में ड्रैगन जैसे प्राणी का जिक्र जरूर है जो बुराई का प्रतीक था और इंद्रा का दुश्मन सूखे का प्रतीक था। यह एक सर्प जैसा प्राणी था। चीन की संस्कृति और इतिहास में ड्रैगन का बहुत बार जिक्र है और ड्रैगन को चीन का प्रतीक माना जाता है। ड्रैगन पूरी कल्पना हो सकती है या फिर सच भी हो सकता है। तो दोस्तों इस बात को आप समझ लेंगे कि ड्रैगन
कल्पना भी हो सकती है या हमारे पूर्वज के समय में इनका अस्तित्व रहा होगा। कोई भी वास्तविक आग उगलने वाले ड्रैगन दलदलों, अंधेरी गुफाओं, पहाड़ी मांदों या यहाँ तक कि घने जंगलों में नहीं रहते। इसके बजाय हमें उनके प्राकृतिक आवास, हमारे दिमाग में उनका आनंद लेना होगा। वे सैकड़ों वर्षों की किंवदंतियों, मिथकों और कहानियों के बदौलत वहाँ मौजूद हैं। अगर फिल्मों में ये सभी ड्रैगन हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वास्तविक दुनिया में भी ड्रैगन है? जवाब हाँ या नहीं हो सकता। जबकि जादुई आग उगलने वाले जीव मनुष्य की कल्पना का आविष्कार है। आज भी कुछ विशाल छिपकलियां जीवित हैं जिन्हें उचित रूप से ड्रैगन कहा जाता है। चीन को ड्रैगन भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से ड्रैगन का शरीर एक होता है पर सिर एक से ज्यादा होता है, ठीक उसी प्रकार चीन भी है। अधिकांश लोग ड्रैगन को देखना पसंद करते हैं क्योंकि वे सिर्फ पौराणिक प्राणियों से कहीं अधिक है। वे प्रतीक और कहानियां हैं, वे भावनाएं और विचार हैं, वे कला और संस्कृति हैं, वे साहसिक और खोज हैं। ड्रैगन हमारे मानवीय अनुभव का हिस्सा है और वे कई मायनों में हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। चीनी ड्रैगन आकार बदलने वाले हैं, किसी भी आकार या आकृति को धारण करने में सक्षम है, जिसमें मानव रूप भी शामिल है। वे अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य हो सकते हैं, अत्यधिक बुद्धिमान हैं, कुछ कहानियों में वे बोल भी सकते हैं। चीनी ड्रैगन के लिए जिम्मेदार गहरे अर्थ इतने प्राचीन हैं कि उनकी सटीक उत्पत्ति काफी हद तक अतीत में हो गई है। पौराणिक प्राणियों के रूप में ड्रैगन अधिकांश प्राचीन संस्कृतियों और परंपराओं में दिखाई देते हैं। वे अच्छाई या बुराई की शक्ति हो सकते हैं और वस्तुतः कहीं भी रह सकते हैं, झीलों या समुद्र में, गरजते बादलों या गुफाओं में। ड्रैगन की एक सामान्य विशेषता यह थी कि वे आग में सांस ले सकते थे और उनमें जबरदस्त शक्ति थी। शूरवीर और ईसाई दोनों परंपराओं में ड्रैगन बुराई का प्रतीक है। पूर्व में यह अलौकिक शक्ति, ज्ञान, शक्ति और छिपे हुए ज्ञान का प्रतीक है। अधिकांश परंपराओं में यह अराजकता और अदम्य प्रकृति का अवतार है। ड्रैगन पौराणिक जीव है। वे हमारी कहानियों में आग फूंकते हैं और हमारी कल्पनाओं में उड़ते हैं। कभी कभी वे सोने के ढेर की रक्षा करते हैं और शूरवीरों द्वारा मारे जाते हैं। पुराने जमाने में लोग ड्रैगन पर विश्वास करते थे। 5 महान ड्रैगन राजा हैं: तियामत, यू लॉन्ग, वृत्र, मिडगार्ड, सोरमर और फकनीर। डेविल छोड़ने और शामिल होने से पहले टैनिन भी ड्रैगन किंग्स में से एक था। ड्रैगन देवता की पूजा पूरे चीन में 5वें और 6ठे चंद्रमा के दौरान बलिदान और जुलूसों के साथ मनाई जाती है और विशेष रूप से 6ठे चंद्रमा के 13वें दिन उनके जन्मदिन की तारीख पर ही मनाई जाती है।